ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्ने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामधाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम से ब्रह्मा जी का जो स्तुति पाठ कर रहे थे उसका चतुर्दश दिवस में आप सबको स्वागत है। आप सभी वैष्णव जन वरिष्ठ भक्त सबके चरण में मेरा सश्रद्ध प्रणाम। तो हम लोग अगला एपिसोड में देखे थे कि भगवान को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में वो सबके हृदय में हैं, परमात्माओं के रूप में ये वही समझ सकते हैं जिसका हृदय शुद्ध हो गए, जो अपने मन तथा इंद्रियों को सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त कर लिए हैं, इंद्रिय विषयों के प्रति जो आसक्ति हैं उनसे शुद्ध कर लिए हैं। वही केवल समझ सकते हैं कि जीव का हृदय में परमात्मा विराजमान है और भगवान को परम ब्रह्म के रूप में वही मान सकते हैं। तो सारा जड़ उपाधि से मुक्त होना बहुत ही कठिन है। मन जो सूक्ष्म इंद्रिय हैं इसको नियंत्रण करना उतना ही कठिन है जितना कठिन वायु को वश में करना है। अर्जुन कहते हैं कि वायु को तो मैं वश में कर सकता हूं, लेकिन मन इतना चंचल है, लेकिन उनको वश में करना बहुत ही मुश्किल है। तो मन में क्या क्या प्लानिंग चलते रहते हैं, मन को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है। और ये सारा इंद्रियों का जो विषय है उस विषय से शुद्ध करना और भी बहुत कठिन है। तो हम लोग कितना भी भक्ति करें, भजन करें, लेकिन मन में थोड़ा सा अपना पूर्व कर्म के कारण कुछ ना कुछ अनर्थ रह जाते हैं। सूक्ष्म वासना कहीं ना कहीं जगह रह जाते हैं। कहीं मान मर्यादा प्रतिष्ठा की आसक्ति, या तो धन प्राप्ति के आसक्ति, नहीं तो सुंदरी स्त्री पाने की आसक्ति। महाप्रभु शिक्षा देते हैं, ना धनं ना जनं ना सुंदरी कवितांग व जगदीश कामये। तो जब इस स्थिति पर आते हैं तभी कोई समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वो निर्विशेष ब्रह्म के रूप में
समझ सकते हैं भगवान को। तो यहाँ हम लोग देखे थे, और ये सारे वैदिक सभ्यता, वैदिक शास्त्रों में यही वर्णन है किस तरह से हम सब अपने को शुद्ध कर सकते हैं। और जब शुद्ध भक्तों की कृपा होते हैं, जब शुद्ध भक्तों की चरण रज से खुद को अभिषेक करते हैं, खुद को अभिषिक्त करते हैं, तो शुद्ध भक्तों की द्वारा भगवान का कृपा मिलते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे श्लोक संख्या 7 से, श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, 14 अध्याय, श्लोक संख्या 7। गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कैशिरेहस्य कालेन यैर्वा विमितः सुकल्पैर्भूपांसवखे निकादुभासः। समय के साथ विद्वान दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु, हिम के कण या शायद सूर्य, नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आपके अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सकें। ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। तो यहाँ बताए जा रहे हैं कि गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं, समस्त परम गुण को धारण करने वाले गुण आत्मनः, भगवान को यहाँ गुणात्मा कहा गया है। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, इसको विश्लेषण किए हैं कि गुणात्मा अर्थात समस्त श्रेष्ठों गुणों की आत्मा। समस्त श्रेष्ठ गुण भगवान से आते हैं। भगवान में संपूर्ण गुण पूर्ण रूप में विद्यमान हैं। कोई अगर अपना बुद्धिमत्ता की बात कहते हैं, कोई किसी का कृपा की गुणावलियों का व्याख्या करते हैं, किसी का क्षमाशीलता की गुण का अगर व्याख्या करते हैं, तो उससे अच्छा उसको समझ सकते हैं जब कोई उस गुणावलियों को प्रदर्शित करते हैं। और भगवान यहाँ स्वयं आकर खुद अपना व्यवहारों की द्वारा अपना गुणावली को प्रदर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को कितना बार क्षमा किए हैं? 100 बार क्षमा किए। तो कौन ऐसा मनुष्य है, कौन ऐसा है जो कि बार बार क्षमा कर सकते हैं? कितना कृपालु हैं। पुतना जैसा राक्षसी कृष्ण को हत्या करने के लिए आए, उसको मातृगति प्राप्त कर दी। तो सारा गुणों का बहुत ही वास्तविक उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो ऐसे परम गुण के अधिकारी हैं परमेश्वर भगवान, परम पुरुष। इसलिए भगवान को सर्वश्रेष्ठ पुरुष या पुरुषोत्तम कहते हैं, जिसके नाम से इस महीने का नाम है पुरुषोत्तम। भगवान श्री पुरुषोत्तम अपना जितना भी गुण है, वो सारा गुण अनुरूप में उनका अंश सारे जीवों में है। तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि कोई जीव का जो कार्यकलाप है उसमें
इंटरफेयर करने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए, ये उनका ज़रूरत नहीं है। लेकिन सारा जीवों का पालक स्वयं भगवान है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि सब सही मार्ग में रहे। ये अधिकार उनका है। जब जिस तरह से एक पिता और पुत्र का नित्य संबंध है और पिता हमेशा चाहते हैं कि उनका पुत्र उनके तत्वावधान में रहकर अच्छी जिंदगी बिता सके, बहुत खुशी से रहें, लेकिन अगर उनका संतान उनके बातों पर नहीं आकर अपना मनमानी से चलते रहते हैं तो सुखी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो भगवान श्री पुरुषोत्तम को सारे जीवात्माओं से कुछ पाना नहीं है, फिर भी जीवों का क्या सही बुरा ये गलत करने का, ये इसका विचार करने का अधिकार भगवान को है। और यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि किस तरह से उनका संतुष्टि विधान किया जाएगा। संसिद्धिर हरितोषणम तत्तेह अनुकंपं सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम विद्वाग वपुर्भि विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों की फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतुकी कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वो अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि ये उसका अधिकार बन जाता है। तत्तेह अनुकंपं अर्थात अनुकंपा, जो भगवान का कृपा पाने की आशा लेकर अपने पूर्व जन्म के कर्मों का जो फल हैं उसको धैर्य धारण पूर्वक सहन करते रहते हैं, और भगवान की कृपा पाने के लिए वो अपना शरीर, मन और वाक्य से, हृदय से भगवान का सेवा करते हैं, भगवान को प्रणाम निवेदन करते हैं और इसी तरह से अपना जिंदगी को बिताते हैं। तो वही केवल जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, वही केवल उपयुक्त भगवान का कृपा पाने का अधिकारी है। तो यहाँ भुंजान अर्थात जो सहनशील हैं, जो सहन करते हैं। तो इस जड़ जगत में सभी त्रिताप दुख भोग रहे हैं। ब्रह्मा जी से लेकर एक नगण्य चिट्टी तक सब कोई त्रिताप दुख को भोग कर रहे हैं। लेकिन जो भक्त समझते हैं ये मेरा पूर्वकृत कर्मों का फल है, कोई जो विचार बुद्धि संपन्न व्यक्ति हैं वो इसको समझ सकते हैं कि मेरा दुख के कारण क्या है। मानो कि कोई एक क्लास में जब किसी बच्चा का रिजल्ट खराब आते हैं तो उसको पता चलते हैं, जो बुद्धिमान हैं उसको पता चलते हैं कि मैं ठीक से प्रिपरेशन नहीं लिया था, तो इसके कारण मेरा रिजल्ट खराब आ गया। कोई ऐसा नहीं सोचते हैं कि
मैंने एग्ज़ाम तो बहुत ही बढ़िया दिया था लेकिन रिजल्ट खराब आ गया, ऐसा नहीं सोचते हैं कोई। ठीक उसी प्रकार जो विचक्षण हैं, जो अच्छे बुद्धि का अधिकारी हैं, तो वो समझ सकते हैं कि जो जीवन में दुख भोग कर रहे हैं वो मेरा पूर्व जन्म का कर्मों का फल है, वो मेरा प्रारब्ध से आ रहे हैं, वो उसको सहन करते हैं। तो कोई कोई उसको सहन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो फिर गलत मार्ग को चुन लेते हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि भुंजानः, वो सहन करते हैं। जो व्यक्ति अपना कर्मफलों को सहन करते रहते हैं और ये आशा लेकर कि भगवान का कृपा एक दिन प्राप्त होगा। सुदामा, उनके घर में उनका स्त्री पुत्र को लेकर घर में कुछ खाने का नहीं है, लेकिन उनका मित्र कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, फिर भी उनसे कुछ नहीं मांगते हैं। तो इस आशा लेकर रहते हैं कि भगवान उनका ऊपर कृपा बरसाएंगे और सारे दुख को सहन करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्तों का गुण है। तो वो सारा कुछ सहन करते रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि जितना कुछ भी अघटन घट रहे हैं, जो कुछ भी अनिश्चित कार्य घटते जा रहे हैं, तो वो अपना कर्मफल के कारण है। कभी कभी काल की प्रभाव से और प्रतिकूल परिस्थिति में एक भक्तों को बहुत सारा कठिनाइयों के बीच से जाना पड़ते हैं। तो वैसे एक बार एक ऐसा घटना हुआ था। एक व्यापारी, विदेशी व्यापारी जहाज से समुद्र मार्ग पर एक ट्रंक में भरकर कुछ कांकड़ा को ले जा रहे थे और जब ट्रंक में ऐसा कांकड़ा को ले जा रहे थे तो जहाज का जो कैप्टन है तो वो उसको देखे तो देख रहे हैं कि कांकड़ा ट्रंक के ऊपर धीरे धीरे उठ रहे हैं, एक एक करके कोशिश कर रहे हैं। तो व्यापारी को कह रहे हैं ये उठ रहे हैं, इस तरह से वो ट्रंक से बाहर आ जाएंगे। ट्रंक से बाहर आकर समुद्र में वो चले जाएंगे। तो व्यापारी कहते हैं कि ये जो इंडियन कांकड़ा है इसका स्वभाव है जो ऊपर उठते हैं उसका टांग को पकड़ के खींचना, इसके फल में जो उठ रहे हैं वो उठ भी नहीं पाएंगे। तो मैं निश्चित हूं ये मेरा व्यापार है। ठीक उसी प्रकार भक्तों का जीवन में
बहुत सारा ऐसा विपत्तियां आते हैं, जीवात्माओं के साथ बहुत सारा अघटित कुछ घटते हैं, लेकिन वो उसमें विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रकृति का नियम है। सारा जीव अपना कर्म का फल को भोग करते रहते हैं और जो होने वाला है उसके लिए विचलित नहीं होते हैं। श्रील सिद्धार्थ स्वामी अपना टीकाकरण में बतलाते हैं कि जिस प्रकार वैध पुत्रों को पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल जीवित रहना पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर कोई भक्त भक्ति योग का अनुशीलन करते हैं, भक्ति योग का पालन करते हैं, तो वो कृष्ण भावनामृत को अपना प्राणाधार बनाते हैं और भगवत कृपा को प्राप्त करते हैं। तो भगवान का कृपा पाने के लिए उसको सिर्फ भक्ति योग को अपनाना है। सुसमिक समान, ये शब्दों जो है ये सूचित करते हैं अपने पूर्व पापकृत्यों की कष्टदायक जो फल हैं उसको भोग करते हुए भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताए, जो भक्त उनके शरण में जाते हैं उनका सारा फल वो हर लेते हैं। अहं तं सर्व पापेभ्यो, मोक्ष स्वामी सा, उनको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। फिर भी एक भक्त पूर्व पाप की मनोवृत्ति के कारण उसका कुछ अवशेष रह जाते हैं और उसको भोग करते हैं। कभी कभी भक्तों का जीवन में भी बहुत सारा दुखद घटना का सामना करना होते हैं। तो ये ईश्वर की समग्र सृष्टि का उद्देश्य यही है कि जीव की उस प्रवृत्तियों को सुधारना जिसमें वो ईश्वर के और पास आ सकेंगे। भगवान चाहते हैं उनका भक्तों को, उनका परम भक्त को उनके पास बुलाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जब व्यापार कर रहे थे, उनका पैतृक व्यवसाय था कपड़े का। तो जब कपड़ा का गोदाम में आग लग गया तो श्रील प्रभुपाद उस व्यवसाय को छोड़ दिए। फिर एक केमिस्ट का हिसाब से मेडिसिन का व्यवसाय कर रहे थे, उसमें भी घाटा होने लगा। तो फिर उनके परिवार में अशांति का माहौल बना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का लिखा हुआ जो श्रीमद् भगवद गीता की टीकाकरण बहुत कष्ट से उन्होंने लिखे थे, उनके पत्नी वो सारा कागज बिक दिए थे। तो ये सारा घटना अगर नहीं होते तो हम सब भक्ति का मार्ग को नहीं अपना सकते थे। ये भगवान की कृपा है कि उनको उनके और पास करना चाहते थे। वैसे श्रील प्रभुपाद भगवान का शुद्ध भक्त हैं, भगवत धाम से यहाँ आए हैं महाप्रभु का वाणियों को प्रचार करने के लिए। लेकिन इस तरह से भगवान शिक्षा देते हैं उनका शुद्ध भक्तों के द्वारा
कि भगवान किस प्रकार अपना एक भक्तों को पास में बुलाते हैं और धनम च मानम च तथेन्द्रियानि समस्त हिता मम सर्वमेव, सारा कुछ भगवान छीन लेते हैं। यद्यपि भक्त भगवान की भक्ति के अधीन रहता है, किंतु जब तक वो कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह दक्ष नहीं हो लेता, तब तक उसमें इस जगत के मिथ्या सुख को भोगने की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति रह जाती है। भक्तों के मन में भी सुप्त रूप में मन की किसी कोने में बैठा रहता है कि थोड़ा हमको कोई एक अच्छा सा माला पहना दे, हमको प्रभु जी बोलकर प्रणाम करते रहें। इस तरह से कहीं जाए हमको अच्छा कमरा मिले, हाँ, किसी मंदिर जा रहे हैं हमको कोई पिकअप करे, तो भक्तों का मन में भी ऐसा कुछ थोड़ी भोग करने की प्रवृत्तियां रह जाते हैं। इसलिए भगवान इस बची हुई जो भोग प्रवृत्तियां हैं उसको समूल नष्ट करने के लिए विशिष्ट स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर रूप से व्याख्या करते हैं उनका प्रांजल तात्पर्य में, टीकाकरण में, निष्ठावान भक्त द्वारा भोगा जाने वाला जो दुख कर्मफल नहीं है, प्रत्युत तो वो भगवान की विशिष्ट कृपा होती है। तो एक बार ऐसा हुआ था, हिज होलीनेस पुरुषोत्तम महाराज कह रहे थे कि उस समय महाराज मायापुर धाम की मैनेजमेंट में थे, देखभाल कर रहे थे। तो परम आराध्य गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका महाराज उनको कह रहे थे कि तुम सन्यास हो, मैनेजमेंट लेकर ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, प्रचार लेके व्यस्त रहना चाहिए, तुम प्रचार कार्य का भार को अपनाओ, विदेश में जाओ और प्रचार करो। तो महाराज उस समय सोच रहे थे कि क्या गलती हो गए, हमको मैनेजमेंट से दूर कर दिए। लेकिन वो भगवान का कृपा था, सद्गुरु के द्वारा भगवान का जो कृपा उनके पास बरसाएं, ताकि सारे जगत में भगवान का जो वाणी है उनको पहुंचा सके, उनको भक्ति जीवन में और अनुप्रेरणा दे सके। तो इसी तरह से कभी कभी हम लोग समझते हैं कि ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन शुद्ध भक्तों के साथ ऐसा कोई दुखद घटना नहीं होते हैं, ये भगवान की विशेष अनुकंपा होती है। निष्ठावान भक्त भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक रहता है, इसलिए वो खुशी खुशी भगवान के दयापूर्ण दंड को स्वीकार करता है और वो मन, वचन तथा कर्म से भगवान का आदर करते हैं, उनको पूजा अर्पित करते हैं, प्रणाम निवेदन करते हैं, उसका सेवा करते हैं। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान का ऐसा प्रामाणिक दास ईश्वर का वैध पुत्र बन जाता है, जो कि भगवान का ये दंडों को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं और भगवान की अनुकंपा पाने की आशा मन में रखते हैं। यही
दायभाग शब्दों को सूचित करते हैं। जिस प्रकार स्वयं अग्नि बने बिना कोई भी व्यक्ति सूर्य के पास नहीं पहुंच सकता, तो सूरज में जाना है, सूर्य लोक में अगर प्रवेश करना है, इस शरीर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस शरीर में जो पंच तत्व हैं उनमें से अधिक परिमाण मिट्टी है। क्षिति अप मरुद वायुवम, मिट्टी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सारा पंच तत्वों से बना ये जो भौतिक शरीर, ये शरीर सूर्यलोक के लिए नहीं है। सूर्यलोक के लिए वो शरीर है जिसमें अग्नि का परिमाण ज्यादा हो। ठीक उसी प्रकार कठोर शुद्धिकरण विधि का पालन किए बिना कोई परम पवित्र कृष्ण के धाम को नहीं पहुंच सकते हैं। कृष्ण धाम, कृष्ण लोक, गोलोक में अगर जाना है तो ये शुद्धिकरण भले ही कष्ट प्रतीत हो सकते हैं, खुद अपना हाथों से भक्तों को इस प्रकार तैयार करते हैं। ये भगवान का अपना हाथों से एक प्रकार के उपचार होते हैं कि वो उस भक्तों को अपना धाम में बुलाने के लिए उस प्रकार से उनको तैयार करते हैं। पश्ये समेह नार्यम अनंत आद्ये परात्मनि तय्यपि मयि मायिनी मायं वितत्यक्षुतुमात्म वैभवम यायं कियान्नैच्छमिवार्चिरग्नो। हे प्रभु, मेरी अशिष्टता को जरा देखें। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी मायामयी शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया, जबकि आप असीम तथा आदि परमात्मा हैं, जो मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं। आपके सामने भला मैं क्या हूँ? विशाल अग्नि की उपस्थिति में मैं छोटी चिंगारी की तरह हूँ। ब्रह्मा जी क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा जो ये आचरण है प्रभु, ये अनार्यम अर्थात बहुत ही घृण्य है। भगवत गीता का शुरुआत में देखते हैं, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम अनार्य के जैसी बातें कर रहे हो, इसमें तुम्हारा सारा कीर्ति नष्ट हो जाएगा। अनार्य जो कि जीवन में अपना मूल्य को नहीं समझते हैं, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, और आर्य जो है वो हैं जो अपना जीवन का मूल्यों को समझते हैं। और अनार्य का कार्यकलाप ऐसे घृण्य होते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा जो ये आचरण अनार्यम, मेहा अनार्यम अर्थात मेरा ये आचरण बहुत ही घृण्य है। मैंने आपकी जो शक्ति है उसको परीक्षा करने की कोशिश की, तो आपका जो शक्ति वो अग्नि जैसे हैं, और मैं तो उस अग्नि का चिंगारी हूं। भगवान श्री कृष्ण उस अग्नि का समान हैं, जहां से इस प्रकार बहुत सारे चिंगारियां निकालते रहते हैं। ऐसा बहुत सारा ब्रह्मांड का बहुत सारा ब्रह्मा जी है। तो चिंगारी कभी आग के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकते हैं। चिंगारी नगण्य होते हैं। वो अगर आग के साथ प्रतिद्वंदिता करे तो वो तुच्छ है। ब्रह्मा जी यहाँ भगवान श्री कृष्ण को इस बोलकर संबोधन किए हैं कि भगवान परम ईश्वर हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह।
भगवान के नित्य दिव्य शरीर से भगवान ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए हैं। तो अनुचित कार्य करने पर दंड नहीं दे तो उनकी मूर्खता बढ़ जाती है, इसलिए वो दंड पाने की यज्ञ हैं। तो जब स्कूल में पढ़ते थे, जब बचपन में कुछ गलत काम करते थे तो घर में माता पिताओं का डांट सुनना पड़ते थे। क्यों? ये उनका हिंसा नहीं है, ये उनका क्रोध नहीं है। बच्चा अगर कोई गलती करते हैं तो उसको सुधारने के लिए उसको शासन किया जाते हैं, उसको दंड दिया जाते हैं, ताकि उसका जो गलती का एहसास हो जाए और वो गलती दोबारा ना करे। ठीक उसी प्रकार एक भक्त जब कुछ गलती करते हैं तो भगवान स्वयं उसको दंड देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके अपने भक्तों को अनुशासित रखते हैं और उन्हें भगवत धाम की मार्ग की ओर अग्रसर होने देते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। यहां बताते हैं कि वितत्यक्ष मायांग वितत्यक्षितु आत्म वैभवम, आपकी जो क्षमता है वो मैं देखना चाहता था, और आप जो कि मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं। तो भगवान का असीम शक्ति, उनका कौन पार लगा सकते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके सामने भला मैं कौन हूं। ठीक उसी प्रकार देवराज इंद्र आए थे कि कृष्ण एक बालक हैं, वो एक गोप बालक, और उनका बातों पर आकर सारे ब्रजवासी जो हमको पूजा चढ़ाते हैं, जो मेरा नैवेद्य है, उसको अर्पण नहीं किए। इतना साहस देवताओं में भी पूजा पाने का इच्छा रहते हैं। यहां से प्रमाण होते हैं देवराज इंद्र इसलिए ब्रजवासियों को कष्ट देना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरण में जो रहते हैं उनका जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं। सारे ब्रजवासियों को उन्होंने अपना सुरक्षित कवच में रखा, गिरिराज गोवर्धन को धारण किए, और देवराज इंद्र को अपना अहंकार का एहसास हुआ तो फिर अंत में उन्होंने क्षमा भिक्षा किए। कहां सारे देवता हैं और कहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, अकेला ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भृत्य। लेकिन भृत्य कभी कभी भूल जाते हैं कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं किसी का दास हूं। ये बात जब भूल जाते हैं तब जीव का दुखद परिणति होते हैं। तो आज का समाज में यही सिखाए जाते हैं कि हाउ टू बी ए ग्रेट पर्सन, ये नहीं सिखाए जाते हैं कि हाउ टू बी ए हम्बल पर्सन। अगर कोई ये सीख ले इस टेक्निक को कि किस तरह से विनम्र हो सकते हैं, तो समाज में कोई द्वंद नहीं रहेगा। सारे द्वंद्वों का मूल आधार है
बॉस ओवर बॉस मेंटालिटी से आते हैं कि मैं सबका प्रभु हूं, मेरा बातों को पालन करना चाहिए, मेरा आज्ञा से सब कुछ होना चाहिए, भले ही उनमें योग्यता हो या ना हो, ये तो दूर की बात है, लेकिन जीव का हृदय में ऐसा वासना होते हैं। देवराज इंद्र का मन में भी ऐसा हुआ था। उनको भी लग रहा था कि ये नैवेद्य हमको चढ़ाना चाहिए, हमको नहीं दिए। कभी कभी जीवात्मा सोचते हैं कि मेरा आदेशों के अनुसार ये सब चलना चाहिए, ये नहीं हो रहे हैं। जब कोई अयोग्य व्यक्ति के पास क्षमता हस्तांतर हो जाते हैं, तब उस परिस्थिति बहुत दुखद होते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं भगवत गीता के शुरुआत में, अगर वर्ण संकर का उत्पत्ति होगा तो राजनीतिक जो परिवेश है, माहौल है, वो बिगड़ जाएगा। सामाजिक जो परिवेश है उसका माहौल बिगड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा वर्णसंकर संतानों के हाथों में जब क्षमता हस्तांतर होंगे तो जाति कुल सब नष्ट हो जाएगा। तो अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में क्षमता जाने से ऐसे होते हैं। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि भगवान का कृपा की आशा करना, बल्कि ऐसा नहीं कि उनका शक्तियों की परीक्षा करना। यहां ब्रह्मा जी भगवान का शक्ति का परीक्षा करने के लिए आए थे, और जिसका परिणाम ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए थे, और अभी क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। अतः क्षमसाच्युता में रजो भुव या जानतस्तत् पृथगी समानिनः अजावले पंध तमंध चक्षुष ऐसा अनुकंपो मयिनाथ वानिति। अतः भी अच्युत भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मैं रजगुण से उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं को आपसे पृथक स्वतंत्र नियंता मानने के कारण मैं निरमूर्ख हूँ। अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, जिसके कारण मैं अपने को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ रहा हूँ, किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना ले। अतः क्षमसाच्युत में रजो भुव, क्षमशः कृपया आप हमको माफ कर दीजिए। तो ये ब्रह्मा जी भगवान का शुद्ध भक्त हैं। ये शुद्ध भक्तों का एक गुण है कि जब उसको समझ में आते हैं कि ये मेरा गलती है, तो वो क्षमा मांगते हैं। ब्रह्मा जी को गलती का एहसास हो चुका है। देवराज इंद्र को अपना गलती का एहसास हुआ था। तो जब भी अपना गलती को एहसास होते हैं तो क्षमा मार्जना चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं। हे अच्युत, तो आप रजो भुवः, तो आप हमको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरा जन्म रजगुण से हुआ है। मैं रजगुण से उत्पन्न हुआ हूं और स्वयं को आपसे स्वतंत्र मानता हूं। नियंता मानने के कारण मैं मूर्ख हूं। जो खुद को स्वतंत्र मानते हैं
तो वो उनका मूर्खता का परिचय है। तो वास्तव में हम सब किसी ना किसी के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और मूल में सब कुछ नियंत्रित होते हैं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से। अजानतः, अज्ञानतावश, ब्रह्मा जी उनमें कोई अज्ञान नहीं है, फुल ऑफ इंटेलिजेंस। तो ब्रह्मा जी में पूर्ण ज्ञान है, लेकिन कृष्ण के सामने उनका ज्ञान बहुत ही साधारण है। वो आदि कवि हैं। श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान सबसे पहले भगवान विष्णु से ब्रह्मा के हृदय में आते हैं, फिर वो ब्रह्मा जी नारद मुनि को देते हैं, फिर व्यासदेव को देते हैं नारद मुनि। इस प्रकार से गुरु परंपराओं की मार्ग के द्वारा यह हम लोग के पास आए हैं। ब्रह्मा जी में अज्ञान भला ही कैसे हो सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के पास ब्रह्मा की ज्ञान तुच्छ है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं अजानतः, अज्ञानता के कारण, मैंने अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं। तो आप परम भगवान हैं, आप ईश्वर हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक राजा अपने बेटे को उनका बदगुणों के कारण उनको घर से निकाल दिया था। तो वो जब बाहर चले गए तो उसको कुछ करना नहीं आता था। सिर्फ अपना बचपन में उन्होंने नाचना गाना सीखे थे, और इसलिए इस तरह से वो रास्ते रास्ते में कष्ट करके थोड़ा गाना गाकर पैसा भिक्षा करते थे। और उसका जब थोड़ा उम्र हो गया तो वो भी नहीं कर पाते थे, तो घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। तो बहुत दिन हो गया, उनका पिताजी जो कि उस प्रदेश की सम्राट थे, तो उन्होंने अपना मंत्री को भेजा कि जाओ देखो मेरा पुत्र कहाँ है, उनको वापस लाओ। शायद उनको अपना गलती का एहसास हो चुका है। तो जब उनका मंत्री ढूंढने को गए उनका पुत्र को, तो बहुत ढूंढे, नहीं मिला। तो फिर अंतिम में देखा कि एक दुकान में भिक्षा कर रहे हैं चप्पल खरीदने के लिए। उनके पास चप्पल नहीं था और गर्मी का दिन में वो चप्पल खरीदने के लिए भिक्षा मांग रहे थे। तो जब मंत्री उनको देखा और उनको पहचाने, तो फिर उनको अपना रथ में बिठाए और सारा घटना बताए कि आपके पिताजी आपको वापस लेने के लिए भेजे हैं, तो आप चलिए मेरे साथ। तो उनको अच्छा से नहलाए, उनको अच्छा कपड़ा खरीद के दिए, उसको अच्छा चप्पल खरीद के दिए, और इस प्रकार से उनको फिर जाकर राज सिंहासन में अभिषिक्त किए। तो कृष्ण हर प्रकार से हम सबको ये रिमाइंड कराने की कोशिश करते हैं कि हम सबके इस जीवात्माओं का सही जगह ये जड़ जगत नहीं, सही जगह भगवत धाम, जहां की हम सब राजा की हाल में रह सकते हैं।
तो ब्रह्मा जी यहां भूल चुके हैं कि वो कृष्ण का अधीन में सेवा कर रहे हैं। कृष्ण उनका परम पिता हैं। तो कृष्ण को परीक्षा करना चाहते थे, कृष्ण को जांचना चाहते थे, तो कृष्ण उनको एक छोटी सी पाठ पढ़ाए। इसी प्रकार से भगवान हम सबको छोटी छोटी पाठ पढ़ाते रहते हैं। जिसको उस शास्त्री के बारे में, भगवान की दंड के बारे में महसूस होते हैं, उनका जीवन सुधर जाते हैं। और जिसको इसके बारे में महसूस नहीं होते हैं, वो फिर से गलती करते रहते हैं और दंड भोग करते रहते हैं। तो सारे भगवत गीता में कृष्ण का प्रयास यही है कि कुरुक्षेत्र रणभूमि में अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसको यही याद दिलाना चाहते थे कि उनका क्या ड्यूटी है, उनका क्या कर्तव्य है, वो कौन है, यही याद दिलाना चाहते थे। बल्कि कृष्ण का उद्देश्य ये नहीं था उनको ज्ञान देना, सिर्फ अपना स्वरूप, अपना कर्तव्यों के बारे में उसको याद दिलाना चाहते थे। तो भगवान इस प्रकार से उनका सारे पुत्र को, उनका सारे अंश को याद दिलाना चाहते हैं। कभी साधुओं को भेजते हैं, फिर वो नहीं मानते हैं, उसको दंड देते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं, उसका दूसरा जीव जोनी में डालते हैं। तो जीवात्मा इतना मूर्ख हैं, फिर भी समझने को नहीं आते हैं कि भगवान का दंड के बारे में, इस प्रकृति के नियम के बारे में। यहां नाथवान इति शब्दों के द्वारा ये निर्देश किए गए हैं कि ब्रह्मा जी विनीत रूप में भगवान श्री कृष्ण को ये स्मरण कराना चाहते थे कि वो स्वयं ब्रह्मा जी का परमपिता हैं और उनका प्रभु हैं। इसलिए ब्रह्मा जी याद दिलाना चाहते थे कि मैं आपका दास हूं। तो एक चिट्ठी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब कोई भगवान का दास है। तो इसलिए सारा जीवात्माओं के साथ भगवान का जो संपर्क है वो नित्य है। इसलिए ब्रह्मा जी क्षमा मांग रहे हैं। तो जब हम लोग अपना अहंकार के कारण, अपना फॉल्स प्राइड के कारण कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, कृष्ण से अपना दूरी बना लेते हैं। वैसे भौतिक उन्नति का 4 सिद्धांत हैं। किसी का जन्म अगर उच्च कुल में होते हैं, या किसी का बहुत सारे संपत्ति रहते हैं, या उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं, या कोई बहुत ही आकर्षक सौंदर्य का अधिकारी बन जाते हैं, इस भौतिक चीजों के ऊपर विचार करते हुए कोई ये समझ सकते हैं कि उनका भौतिक उन्नति कितना है। तो महारानी कुंती प्रार्थना करते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुतो श्रीभी यदमान मधोपुमान। जन्म, वैभव, उच्च शिक्षा और सौंदर्य के द्वारा मनुष्य का मन में अहंकार उत्पन्न होते हैं, और ऐसा अहंकार भगवान से दूर कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते हैं। अगर भगवान को समझना है तो अकिंचन गोचरम, अभिमान शून्य व्यक्ति भगवान को समझ सकते हैं,
भगवान का कृपाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा जाते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से जो उन्नत व्यक्ति हैं वो भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, भौतिक रूप में उनका धन नहीं रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही उन्नत हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जब शुरुआत में अपना 50 साल उम्र में अपना घर को छोड़कर वृंदावन में जाकर रह रहे थे, तो उनके पास कुछ धन नहीं था, और सबसे बड़ा धन कृष्ण प्रेम धन उनके पास था। भौतिक रूप से श्रील प्रभुपाद निर्धन थे, लेकिन ऐसा निर्धन बहुत ही शुभ चिन्ह होते हैं। जिस प्रकार की शरीर में जर होते हैं, बुखार आते हैं, तो उनको उसका उपचार दिया जाते हैं, तो उनका वो शुभ है। उनका शरीर में जब ताप घटते जाते हैं, तो इसलिए भौतिक रूप से अगर कोई निर्धन भी हैं, अगर वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नत हैं, तो वो उनके लिए शुभ हैं। जो व्यक्ति मोहग्रस्त हैं वो कभी भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा यही परीक्षा लेते हैं कि उनका धाम में रहने की लायक कौन है। जो केवल सरल और तरल व्यक्ति हैं, तो वो भगवत धाम जाने का उपयुक्त हैं। तो आज का भागवत कक्षाओं को यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।